हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम ऑलरेडी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम ये डील कर चुके हैं और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मेक श्योर तुम वीडियो के एंड तक बने रहो ताकि तुम्हारे हर एक कॉन्सेप्ट छोटी से छोटी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो आज का टॉपिक का नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सुनते ही क्या, ऐसी कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जब हम उसको रेज टू 3 करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है, x बोल दिया, जब उसको रेज टू 3 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जब मैं इनको रेज टू 3 करूंगी तो मेरा जो आंसर है दैट इज 1। कितना आए 1 आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिसको हम रेज टू 3 करने पे आंसर क्या है 1 आए। अभी हमें मालूम है कि वो नंबर नहीं, तो हम बोल देते हैं z क्यूब इज इक्वल टू 1। क्या बोल दिया मैंने, अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं। क्यूब रूट का मतलब पता चला, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जब मैं उसको रेज टू 3 करूंगी तो मेरा जो एंड रिजल्ट है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। z क्यूब इक्वल टू 1 है। अब मैं ये 1 कैसा है, पॉजिटिव है, इसको मैं उठा के इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ। तो z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब z पे क्यूब में 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो मैं 1 पे क्यूब लगाऊंगी तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, राइट। मैंने दोनों साइड इस 1 पे क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब मेरी बात सुनो, सबको x क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी मालूम होगी, क्या होती है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट। तो अब देखो इधर x की वैल्यू कितनी है, z है, और y की वैल्यू 1 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो तुम, z माइनस 1 फिर x की जगह z स्क्वायर, y की जगह 1 का स्क्वायर, फिर एक्स वाई की जगह z इंटू 1। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को, है ना, इजी है ना, बस फॉर्मूले में पुट करना है इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब मेरी बात सुनो, इसको अगर ध्यान से लिखेंगे तो z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z इक्वल टू 0। पावर के हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको पावर के हिसाब से अरेंज, तो z माइनस 1 तो आ गया, उसके बाद z स्क्वायर फिर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स जिसको हम रेज टू 1 करेंगे, रेज टू 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, तो अभी हम z की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, z की। ऐसी कौन सी वैल्यू है जब मैं उसको रेज टू 3 करूंगी तो मेरा आंसर कितना है 1 है। अब मेरी बात सुनो, या तो ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 होने वाला है या तो ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, है ना। तो z माइनस 1 इक्वल टू 0 होने वाला है और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको तो देखो, ये नेगेटिव के साथ जाओगे तो z की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो z या तो 1 हो सकता है, 1 रेज टू 3 करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू मिल गई z की। अब देखो इधर क्या है, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, इसको किससे सॉल्व कर सकते हो, हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो नहीं कर सकते हो, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है ना, इससे तुम वैल्यूज निकाल सकते हो, राइट। अब इधर देखो, इधर अगर इसको ध्यान से देखोगे, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है इसमें, a का z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, c का भी 1। अब इस इक्वेशन में से तुम z की वैल्यू निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो z इज इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला याद है सबको, ऐसा होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो अब देखो b की जगह क्या पुट करेंगे 1 है ना, और आगे साइन क्या है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह वापस 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह क्या पुट करेंगे, इधर 4 तो लिख दिया बट a की वैल्यू कितनी है 1। फिर c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू कितनी है 1 है अगेन, और होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी है, a की 1 है, राइट, तो 1 आ गया। तो z इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 4 फिर 1 माइनस 4 अपॉन 2, राइट। तो z इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3
अब मेरी बात सुनिए, अंडर रूट माइनस थ्री हमारे लिए एग्जिस्ट करता है नहीं, बट हमने क्या सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो भी अंडर रूट नंबर है उसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, माइनस ए रहेगा तो अंडर रूट ए आई। इसको आई फॉर्मेट में क्यों लिखा, आई की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट माइनस वन, है ना, तो इसको वैसे लिख सकते हैं हम। कितना है हमारा, इधर लिख लो, ठीक है, z कितना है माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री बाई टू, एक बार प्लस है और एक बार साइन माइनस है ना, समझ रहा होगा शायद। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो, z इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री और आई, ठीक है, रूट किस पे, सिर्फ थ्री पे, और दूसरा वैल्यू ये हो गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, कितना आ गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, ये हो गए। देखो आप तो समझाओगे तुम लोग को, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यूज है जब मैं z से रेज टू करूंगी तो मेरे आंसर कितने आएंगे, वन, एक जब मैं वन का क्यूब करूंगी वन आ रहा है, उसके बाद ये वाली एक वैल्यू है और उसके बाद ये एक वैल्यू है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े, फटाफट फटाफट कर लो नोट डाउन, फटाफट से नोट डाउन कर लो तुम लोग फटाफट से। आयो तुमको समझाओ कहाँ से क्या क्या आ रहा है, ये आयो भी लिख लिया होगा तुमने, ये बिठा देती हूँ, ठीक है। अब तुमने क्या देखा, तुम्हारी z की कितनी, यार देखो हमें ये पता है कि जितना हमारा रेस्ट में पावर होता है उतने हमारे रूट्स आते हैं, इधर z का क्या था क्यूब था, तो रूट्स कितने आएंगे, तीन, तो इन्हीं को क्यूब रूट्स बोलते हैं, z रेस्ट टू क्यूब, z1 ये और ये, तो क्यूब रूट्स क्या क्या है, z इक्वल टू एक वन आया, एक वैल्यू क्या आई माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू। आया तुमको ये आई भी समझा होगा, अगर इसको देखते हैं माइनस अंडर रूट माइनस थ्री था, है ना, अंडर रूट माइनस थ्री था, बट हमें अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू मालूम है, इसको कैसे लिख सकते हो तुम, थ्री इंटू माइनस वन, राइट, तो फिर अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट माइनस वन, तो रूट थ्री और अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू कितनी तुम्हारी आई। आओ समझाओ कहाँ से आया, ठीक है, ये फटाफट से कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू ये, सेकेंड वैल्यू ये और थर्ड वैल्यू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाय टू, तो ये हमारे तीन रूट्स हैं, जब हम इसको रेज टू थ्री करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब देखो इस वैल्यूज को ना हम नाम असाइन कर देते हैं, एक माइनस और प्लस है ना, ये तो वन को वन ही बोलेंगे, बट माइनस प्लस है तो इसको हम ओमेगा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओमेगा, ठीक है। और जब तुम इस ओमेगा का स्क्वायर करोगे ना तो तुमको ये वाली वैल्यू मिलेगी, तुम ट्राई करके कर सकते हो, ठीक है। वन को तो वन ही बुलाओगे, वन को तो तुम वन ही बुलाओगे, इसको तुम बुलाओगे ओमेगा, और जब तुम इसका स्क्वायर करोगे ना तो तुमको ये वाली वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस पार्ट के अंदर कहीं पे आई का वैल्यू दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा, तो ये तुम्हारा रियल नंबर रियल रूट है, बट ओमेगा इसमें आई है और ओमेगा स्क्वायर में भी आई है, तो इसको तुम क्या बोलते हो, इमेजिनरी रूट्स, इसको क्या बोलते हो, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद ताकि हम आगे चीजें कुछ डील कर सकें। देखो ये वन माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू इज ओमेगा, और माइनस माइनस इज ओमेगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जब तुम ये ओमेगा का स्क्वायर करोगे ना इसका, तो तुमको अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट क्या बोल दिया, ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो तुम्हारे वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये वैल्यूज को अच्छे से याद रखना, ये वाली तुम नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़ ले, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो ये चीजें, आप लिख लिया होगा तुम लोग ने, है ना, मैं बैठा देती हूँ, इससे लिख लो फटाफट ताकि हम आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम इसकी थोड़ी सी चीजें डील करते हैं। अब हमने क्या देखा, जो हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, जो हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो क्या क्या है, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने आ गए हमारे, और तुमको ये भी पता चलेगा डिराइव कैसे किया इनको, वैल्यूज आई कैसे, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब प्रॉपर्टीज से बात करते हैं, इसकी क्या बात करते हैं, जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे ना, इन तीनों को वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर तुमको हमेशा जीरो मिलेगा, कोई भी नंबर दे देना,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। ये डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्मेट में आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तुमको मालूम है 0 यार, 4 मार्क्स मिल रहे फालतू के फ्री के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 0, ठीक है। और एक देख लो, ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक। कैसे कर लोगे, जैसे हमने देखा कि 1 है, दूसरा क्या -1 प्लस √3i/2 और दूसरा -1 माइनस √3i/2। अब तुम्हारे पास ओमेगा है ना, -1 प्लस √3i/2, इसका क्यूब करो और इस पूरे का क्यूब करो तो तुमको अल्टीमेटली आंसर 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो तुमको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रखनी है, जब तुम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करते हो, क्या करते हो, ऐड करते हो, तो तुमको जो आंसर मिलता है दैट इज योर 0। आंसर कितना आता है 0। सेकंड, जब हम ओमेगा का क्यूब करते हैं ना दैट इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल है 1। सिंपली ऐसे भी देख सकते हो ना, हमारा क्या था z³ इक्वल टू 1 आया था ना। अब z पे कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, ओमेगा पुट कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हो। अगर ओमेगा पुट कर रहे हो, कर दिया ना सेटिस्फाई, राइट, कर दिया ना सेटिस्फाई। अब तक क्लियर होगा भाई, z की जगह ये वैल्यू पुट करनी, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, 1 क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा 6 इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखना हमेशा जो भी मल्टीपल होगा ना, बस ओमेगा आ रहा है और वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हमेशा आएगा वो वैल्यू 1 ही आने वाली है। क्यों, अभी हमने देखा ना, जैसे अगर ओमेगा 12 है तो इसको कैसे लिख सकते हो, ओमेगा 3⁴, 3 × 4 12, बट ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 है ना। तो हमेशा याद रखना एनीथिंग रेज टू मल्टीपल ऑफ 3, एनीथिंग रेज टू मल्टीपल ऑफ 3 इज 1, ओके। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताती हूँ, अगर तुम्हें ऐसे दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा आर प्लस ओमेगा R2, किस फॉर्मेट का 1 प्लस, तुम्हें इतने पहले नोट डाउन कर लो ताकि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिले। फटाफट से नोट डाउन कर लो, फटाफट फटाफट फटाफट, ओके कर लो फटाफट नोट डाउन। आई होप इतना लिख लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। आओ थर्ड प्रॉपर्टी देखते हो फटाफट से। हमने लिखा था 1 प्लस ओमेगा आर प्लस ओमेगा R2। अब देखो इधर कंडीशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुमको, ये इससे भी क्वेश्चन ज्यादा डायरेक्ट, ये इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वल टू 0 होगा और एक बार ये इक्वल टू 3 होगा। क्या, एक बार 0 होगा और एक बार 3 होगा। अब 0 के लिए कंडीशन क्या है और 3 के लिए कंडीशन क्या है। अब मेरी बात सुनो, अगर r, जो तुम्हारा r यहाँ पे दिख रहा है, जो r अगर मल्टीपल नहीं है 3 का, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ये कंडीशन। अगर 1 प्लस ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर दिख रहा है और क्या r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा हमेशा। बट अगर इफ r इज मल्टीपल ऑफ 3 तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। अब जैसे हमने देखा ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुमको क्लैरिटी मिले कैसे ये कैसे आया। सोचो मैंने ले लिया 1 प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12, क्या ले लिया 1 प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12 और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब मेरी बात सुनो, 6 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है, क्या ये 3 के मल्टीपल्स है? हाँ है। तो कैसे लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, राइट, 3 2 is 6, फिर सिंपली वापस ओमेगा क्यूब का रेज टू 4, है ना। बट अभी हमने प्रॉपर्टी क्या देखी है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 1 इसकी जगह 1 पुट कर सकते हो और इसकी जगह 1 रेज टू 4, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी ओमेगा रेज टू मल्टीपल है ना, ओमेगा रेज टू मल्टीपल ऑफ 3, तो वो हमेशा 1 देगा। और ऐसे तुम 3 बार वैल्यूज को ऐड करोगे तो 3 आएगा ना अल्टीमेटली आंसर। समझा, आगे पता क्लियर होगा तुम लोग को कि ये 3 आया कहाँ से। ठीक है, लिख लिया सबने, आओ लिख लिया होगा, फटाफट से लिख लो ये चीजें ताकि हम आगे बिठा के आगे बढ़े। लिख लो फटाफट, ओके चलो लिख लो फटाफट। लिख लिया सबने, इतना लिख लिया, अब लिख लिया को बिठा देते हैं। अब देखो 3 प्रॉपर्टीज तुमको पता चल गया ऑलमोस्ट, है ना। अब हमेशा याद है ना, जो तुम्हारी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। जब तुम इनको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करोगे तो तुम्हारा ट्रायंगल कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तुम्हारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब तुमसे किसी ने पूछ लिया कि यार z² + z + 1 = 0, इसकी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे।
तुमने अभी सॉल्व किया है ना, z²z+1, तुमने क्या देखा था, तो तुम्हारा z³ -1 था वो 0 था, फिर तुमने क्या किया z-1 z² + z+1 = 0, तुमने इसको सॉल्व किया तो तुमको 1 मिला, बट जब तुमने इसको सॉल्व किया तुमको क्या मिला, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे हमेशा, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे हमेशा, इस इक्वेशन के रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में ही होंगे। किस फॉर्मेट में होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से दो रूट्स है, ऐसे कौन से, देखो यार तो पावर क्या है, रेशो 2 है, तो रूट्स कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ऐसे कौन से रूट्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा 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 क्यूब, क्या लिख दिया होगे। अब हमने इसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्या मिला, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमेशा याद रखना इस इक्वेशन को कौन से रूट सेटिस्फाई करेंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आगे तक क्लियर होगा तुम लोग को। और एक चीज बता दूं, हमने कॉन्जुगेट पढ़ लिया है, कॉन्जुगेट पढ़ लिया है, राइट। तो हमेशा याद रखना ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आएगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा आएगा, ठीक है। ये भी मुझे 4th 5th 6th प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आएगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा आएगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज पता चल गई हमें। फर्स्ट क्या थी, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0, क्या है 0। उसके बाद ओमेगा क्यूब = 1। थर्ड प्रॉपर्टी 1 + ओमेगा r + ओमेगा r2। बताओ क्या क्या होगा, एक बार 0 हो और एक बार 3 होगा। ये कंडीशन कब लागू होगी, r0 मल्टीपल किसका, 3 का, और इधर r मल्टीपल 3 का। उसके बाद हमने क्या देखा, उसको क्या देखा हमने, जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो कैसा, क्या शेप बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। उसके बाद क्या देखा है हमने, z² z+1 = 0, इसके रूट्स क्या आएंगे हमारे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमेशा याद रखना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर ऐसे कुछ दिखा ना प्लस 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 वाला, तो हमेशा रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होने वाले। और 6th प्रॉपर्टी यहाँ पे, ओमेगा का कॉन्जुगेट विल गिव यू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट विल गिव यू ओमेगा। अगर किसी को इन चीजों में डाउट है कि यार प्रॉपर्टीज क्या है कॉन्जुगेट की, ऑलरेडी इस पे भी वीडियो डाल रखी है, तुम वहां पे जाके वॉच आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, तो फटाफट से ये सारी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लो ताकि हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करें, ओके। चलो हमारे सामने आ गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब इनको कैसे टैकल करेंगे वो हम उससे हम डील करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से ये मिटा दूं, मैं लिख लिया होगा आप सबने। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, ओमेगा 100 ओमेगा, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू कितना आएगा। अगर इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम, ओमेगा 100 + ओमेगा 200 + ओमेगा 300, ठीक है। अब देखो यार ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है ये, सॉरी ये मल्टीपल है 3 का, 200 नहीं 300 है चलेगा, बट 200 है क्या, नहीं, राइट। ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, नहीं दिख रहा, सॉरी इसी फॉर्मेट में दिख रहा है ना कुछ। अब मेरी बात सुनो, क्या ये जो लिखा हुआ है ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो सिंपल आंसर इज 0। हमेशा देखना आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा, ओके। तुम ट्राई करो एक बार, तुमको देखो तुम्हें क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज, फटाफट से ट्राई कर लो। अगर तुम इसको ऐसे भी कर लो, क्या कर सकते हो, ओमेगा 100 बाहर निकाल दिया तुमने, बचा क्या 1, इधर इधर क्या बचा ओमेगा 100 प्लस इधर क्या बचा ओमेगा 200, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये ओमेगा 100 और ओमेगा 200 क्या ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, नहीं 3 के मल्टीपल्स नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 3 के मल्टीपल्स है नहीं, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, इट इज योर डिजायर्ड आंसर, एज सिंपल एज दैट। रूल देखा था ना हमने, अगर 1 + ओमेगा r + ओमेगा 3r 2r सॉरी, अगर ये 3 के मल्टीपल्स होंगे तो आंसर विल बी 3, बट ये मल्टीपल्स है क्या, ये मल्टीपल्स है नहीं है, सिंपल हमने ओमेगा 100 कॉमन निकाल दिया, तो ओमेगा 100 को पूरा कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 1, और जब ओमेगा 200 में से बाहर कितना निकाला 100, तो अंदर कितना बचा 100,
300 में से 100 बाहर निकाला, अंदर कितना बचा 200। क्या ये मल्टीपल्स है 3 के? नहीं है। दिस आंसर इज 0, एज सिंपल एज दैट। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। ये तुम्हारा आया 2016 में, ठीक है? किसका है ये? 2016 का क्वेश्चन है। ये तुम्हारा 2015 का है और ये 2015 सेट 2 का है। फटाफट से नोट डाउन कर, ये लिख लो। आई होप लिख लिया होगा। इजी था ना क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छे से प्रॉपर्टीज पता है तो तुम कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इसकी वैल्यू निकालनी है सेकंड क्वेश्चन की। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 और उसके बाद है 1 प्लस ओमेगा 8। अब देखो तुमको प्रॉपर्टी मालूम है इधर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0, राइट? अब इधर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लो इधर से। इसको इस साइड शिफ्ट कर दो। 1 प्लस ओमेगा, ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव। कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। 1 को भी इधर रखो, ओमेगा स्क्वायर को भी इधर रखो, बट इस ओमेगा को उठा के उस साइड भेज दो। ये पॉजिटिव उस साइड जाएगा तो नेगेटिव। ओके, अब इसको कैसे कर सकते हो? ये आप देखो, ठीक है? 1 प्लस ओमेगा 4 है ना, रेशियो कितना है? 4 है, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा से लिख सकते हैं ना। पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी, a रेज टू m इंटू a रेज टू n। जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। ओमेगा क्यूब और ओमेगा 1 है, बेस सेम है तो 3 प्लस 1 4। ओके, अभी लास्ट वाला देखते हैं। 1 प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और अभी तक क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा। इसको देखो, 1 प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ये चीज भूलना नहीं। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, तो 1 प्लस ओमेगा, और फिर वापस ओमेगा रेज टू 6 है। ओमेगा रेज टू क्या है? 6 है। इसको कैसे लिख सकते हो? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब और इसका स्क्वायर, बट ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना है? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये तो 1 हो गया, बचा क्या इधर? 1 प्लस ओमेगा 6 का वैल्यू कितना आया? 1 आया, बचा क्या? ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो ओमेगा क्यूब है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब इंटू माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बेस सेम है तो पावर 2 प्लस 1 3। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब फिर 1, तो आंसर कितना आएगा? 1। आई होप समझाओगे तुमको ये क्वेश्चन। बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन तुम्हें उसी वे में ट्राई करना है, एक बार देखो तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। फटाफट से ट्राई कर लो। सेकंड वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इसमें भी तुम्हें 1 प्लस ओमेगा की जगह कुछ वैल्यू पुट करनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह कुछ और वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, फटाफट से ट्राई करो ताकि हम आगे बढ़े। पॉज करो वीडियो को, ट्राई करने की कोशिश करो। चलो जो लिखते हैं, ठीक है? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा और नीचे लिखा हुआ फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो तुमको ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है? 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, तो हम इसको सिंपल कंडीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना? 1 प्लस ओमेगा को तो इधर रखा ही रहेगा, बट ये ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव था, उस साइड भेजे तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब इधर क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। इस साइड क्या रखना है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको उठा के उस साइड भेज दो। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? माइनस ओमेगा। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर माइनस 1 अपॉन माइनस ओमेगा, है ना? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या है? 1 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, तो पूरा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को चेंज करने की जरूरत है? नो नो नो। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, बट इधर ओमेगा है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? किस फॉर्मेट का दिखा है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये कितना होता है? 0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर कितना है? फिर से 0। फर्स्ट का आंसर 0, सेकेंड का आंसर 1, थर्ड का आंसर फिर से 0। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे क्वेश्चंस के साथ
आगे बढ़े, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर ले क्वेश्चंस। चलो अब बाकी के 2 क्वेश्चंस देखो। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स नॉन रियल देन ओमेगा सेटिस्फाई। हमने क्या देखा था, देखिए ओमेगा क्या लिखा हुआ है, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमने क्या देखा था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्रॉपर्टी थी ना, कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें सब और सब के सब पॉजिटिव, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। इसकी जगह z की जगह कोई भी वेरिएबल क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमेशा ये सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हमेशा जिसमें क्या हो, प्लस और प्लस, वेरिएबल्स चेंज होते फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आने वाला है। तो देखो दो कौन से इक्वेशन में, दोनों में प्लस और प्लस है, और इक्वेशन इस फॉर्मेट में, अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट का दिखेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस फॉर्मेट का दिख रहा है क्या, नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 नहीं। फोर्थ वाला एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, तो फिर बचा क्या, थर्ड सॉरी सेकंड, तो सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ठीक है। ये भी शायद 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, हमको बोला है, ये समझा ना, आप समझाओ सबको, प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, प्रॉपर्टी हम सबने देख रखी है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इनने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा 8, अल्फा 16, अल्फा 24, अल्फा 32, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये कुछ हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जैसा दिख रहा है, दिखना जरूर है, बट समझ तुमको आ नहीं रहा होगा यार, है पूरा है, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, हमारे जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 था, ओमेगा क्या था, -1 प्लस, और ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1 माइनस √3/2, राइट। ये था, हम जब क्वेश्चन लिखे थे पूरा बड़ा सा, 1 प्लस अल्फा 8 प्लस अल्फा 16 प्लस अल्फा 24 प्लस अल्फा 32, और हमारा अल्फा क्या है, गिवन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस 1 प्लस √3/2, राइट। अगर इस ओमेगा स्क्वायर को ध्यान से देखो, ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस √3/2। अगर मैं दोनों में से नेगेटिव साइन हटा दूं, क्या कर दूं, नेगेटिव साइन बाहर निकाल दूं, तो बचा क्या, माइनस का साइन बाहर निकाल दी, बचा क्या इधर 1, फिर नेगेटिव साइन निकाल दी तो बचा क्या, प्लस √3/2। तो 1 प्लस √3/2 वैल्यू किसकी है, अल्फा की है, राइट। तो इसकी जगह में क्या पुट कर रही हूँ, माइनस अल्फा, ठीक है, क्या पुट कर रही हूँ, माइनस अल्फा। अब मैं इस इक्वेशन का यूज करके बाकी वैल्यू निकालूंगी। अब बता क्लियर होगा तुम लोग को, है ना। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस अल्फा 8 प्लस अल्फा 16 प्लस अल्फा 24 प्लस अल्फा 32, ठीक है। अल्फा की जगह वैल्यू क्या है, स्क्वायर, क्या है, गो ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस की साइन को जो शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो अल्फा की जगह क्या पुट करोगे इसमें, अल्फा की माइनस ओमेगा स्क्वायर और उसका रेज टू 8, फिर अल्फा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 16, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 24, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 32। आयो कितना क्लियर है, ऐसा था ना, बट मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब देखो नेगेटिव के साथ जब भी रेशियो में इवन होता है तो नंबर बिकम्स इवन, तो 1 प्लस ओमेगा 16 प्लस 62 जा 32, बट रेशियो में क्या है 16 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ओमेगा रेज टू 24 2 जा 48 प्लस ओमेगा 60। इसको कैसे लिख सकते हो, ओमेगा 15 इंटू ओमेगा, है ना, 15 प्लस 1 16 देगा, राइट, 1 तो है ही, ओमेगा 15 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 32 है, तो वो निकालना है क्या, कौन सा मल्टीपल होगा, लास्ट मल्टीपल कौन सा होगा, 32 से छोटा 30, और फिर बचा क्या इंटू 2, 48 पूरा जाता है, ओमेगा 16 रेज टू या 3 रेज टू 16 इज 48, राइट, और 64 में ओमेगा 63 इंटू ओमेगा 1, 63 प्लस 1 64, ये तो पूरा 1 हो जाएगा। ओमेगा का रेज टू में कितना, मल्टीपल ऑफ 3, ओमेगा है मल्टीपल ऑफ 3 तो आंसर 1, ओमेगा है रेज टू में मल्टीपल ऑफ 3 है तो 1, ये प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा है 3 है रेज टू में मल्टीपल,
तो ये सारे वन हो गए, तो बचा क्या 1 प्लस इधर क्या बचा ओमेगा, इधर क्या बचा स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा प्लस 1 है ना, ये कितना हो जाएगा वापस ओमेगा। अब इसको ध्यान से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, ये कितना हो गया 0, बचा क्या 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, हमने देखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें जो ऑप्शन टिक करोगे वो क्या करोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, इस पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाए। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, बाय।